Good evening. My voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? Yes. So yes. So I'm going to present the screen. Three people have joined the session. Yes, it is 7 p.m. now. Screen is presenting. Screen is presenting. यस, थैंक यू। सो अगर बीच में कोई नेटवर्क का इशू है, इशू या मेरी वॉइस ब्रेक करे तो आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मैं बुक पे चलता हूँ, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री 1, जो कि आपका मैथमेटिक्स मैथ वन के चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद पिछले क्लासेस में मेनली हम लोग देखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल। देन थोड़ा सा डोमेन एंड रेंज के बारे में देखे थे, डोमेन एंड रेंज के बारे में। फिर आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल मींस अगर आपके सामने में अगर मींस जैसे साइन 45 को आपने क्या बोला, 1/√2। मैंने साइन 120 को 100 साइन 120 का क्या वैल्यू होता है वो मैं ग्राफ के हेल्प से निकाल के आपको बताया था। तो वो क्या था, पॉजिटिव एंगल था। वो क्या था, पॉजिटिव एंगल। एक बार मैं कंफर्म हो लेता हूं कि मेरी आवाज आप लोग को क्लियरली आ रही है, कोई नॉइज भी आ रही है मेरे एंड से? माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू यू? आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। यस, थैंक यू। सो ये अभी मैं आपका बुक को स्क्रॉल कर रहा हूँ कि हम क्या सब पढ़ चुके हैं। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, फिर पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शंस देखेंगे, एंड देन अ वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट। ये 4 टॉपिक है, जो कि 4 छोटा छोटा टॉपिक है, जो कि एक ही चीज पे बेस्ड है, जो हम यूनिट सर्कल पिछले सेशंस में हम जो स्टडी किए। यूनिट सर्कल एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा को एक्स के फॉर्म में लिखें, साइन थीटा को वाई के फॉर्म में लिखें। तो उसी कॉन्सेप्ट्स पे आज का भी क्लास बेस्ड है। सो आपके सामने दिख रहा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये सब हम पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लेटेस्ट स्टडी, इसमें हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या नहीं पढ़ा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल। दिस इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक्सटेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस टू एनी एंगल, ये मींस साइन 45, साइन 120, कॉस 120, ये सब का वैल्यूज क्या होंगे, ये वो टॉपिक है। थर्ड इज रेंज एंड साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो रेंज के बारे में प्रोबेबली हम लास्ट क्लास में देखे थे, एंड साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि क्वाड्रेंट के हेल्प से और यूनिट सर्कल के हेल्प से आपको बताए थे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यूज पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। Fourth one is fundamental identities and periodicity of trigonometric functions. This is the fundamental identities, that is those identities which are derived from sin square theta plus cos square theta is equal to 1. इस आइडेंटिटी से जो भी आइडेंटिटीज डिराइव्ड हुए हैं वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, जो कि मैंने आपको बताया था और आज भी ये रिपीट कर दूंगा। एंड पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इट मींस दैट trigonometric functions repeat at what interval. And fifth one is domain, range and graph of each trigonometric function. So we have studied about domain and range, and a graph of trigonometric function we didn't study in earlier classes. So we will discuss about the graph of the trigonometric functions in today's session.
and the last one is polar coordinate. Polar coordinate we will discuss later in today's session. The polar coordinate, that is the last topic of this chapter. ये हमारे आज का हमारा टॉपिक रहेगा. नेगेटिव एंगल मीन्स साइन -45 मीन्स साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये कैसे होता है. कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कैसे होता है. पहला ये टॉपिक हो गया. सेकेंड वन इज ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. थर्ड वन इज पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड लास्ट वन इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो एक बार मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं. यस. सो अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं. अभी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था कि हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि आपको एक माइंड मैपिंग बन जाए कि आपने क्या सब पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं. सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सॉरी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या उससे पहले हम देख लेते हैं कि नेगेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल, पहले हम ये टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल. एक मिनट. यस. और उसके बाद आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी करोगे. सो अभी हम देखने वाले हैं नेगेटिव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. सो या पहले हम ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ से ही हमारा वो कंक्लूजन निकल जाएगा. मैं एक टेबल बनाता हूं. ये एंगल है और ये पार्टिकुलर एंगल का ये साइन के फॉर्म में ये एंगल का वैल्यू है. एक्स को मैं थीटा लिखता हूं. सॉरी, लेट अस सपोज दिस वन इज थीटा एंड सो मीन्स -π डिग्री, -π/2, फिर 0 देन π/2. मैं ये एक रैंडमली ले रहा हूं. ये मैं साइन वेव का मैं ग्राफ अभी ड्रॉ करने का हमारा इंटेंशन है, जिससे हम ये भी कंक्लूजन निकालेंगे कि कैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है. उसके अलावा भी हम देखेंगे एक अलग तरीके से कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा कैसे होता है. सो मैंने क्या किया, एक ये फंक्शन है और ये थीटा ऊपर में दिया हुआ है, तो थीटा दिया हुआ है ऊपर में. ओके. एंड हाँ, सो साइन माइनस थीटा मीन साइन -180 डिग्री. सो ये होता है 0. इसका वैल्यू क्या होता है? 0. ये हम लास्ट क्लास में कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का निकाल के आपको दिखाए थे कि साइन 120 डिग्री का क्या वैल्यू होता है और ये कैसे निकलता है. हम यूनिट सर्कल लिए थे, फिर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट किए थे, फिर वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे, फिर एक्स एंड वाई पॉइंट को निकाले थे, देन हमारा एंगल का रेशियो निकला था. अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं प्रीवियस स्लाइड में खोजता हूं कि कहाँ पे है. हाँ, ये क्या था? ये साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री. I shared a jam file with the meeting. संकल्प, आप अपना माइक ऑन करके बोले. मैं नहीं समझ पाया आपकी बातों को. ये जैम फाइल ये होता है, यह गूगल जैम बोर्ड होता है. जैसे मैं भी लाइव बोर्ड यूज कर रहा हूँ, तो गूगल का होता है जैम. यस सर, एक्चुअली आई वाज making the screen to occupy all the means I was just seeing the options and I saw it, so I clicked and this came. I didn't know it will come like it, so sorry. Okay, no problem. Yes.
हाँ, ये गूगल का जैमबोर्ड होता है। जैमबोर्ड के हेल्प से मैं आपके भी क्लासेस में जैमबोर्ड का यूज किया था। तो अभी मैं ये जो यूज कर रहा हूँ ये क्या है, लाइव बोर्ड। इस पे मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है वैसे ही ये लाइव बोर्ड है। तो जैमबोर्ड क्या है, वो गूगल का है। तो बट जैमबोर्ड मीन्स टच टच वाला जो लैपटॉप होता है या स्मार्ट स्क्रीन होता है जो स्मार्ट क्लासरूम में आपके स्कूल कॉलेजेस में होंगे, तो गूगल जैमबोर्ड का उसमें बेसिकली यूज किया जाता है। या लैपटॉप में ज़्यादा अच्छे से यूज होता है। मोबाइल फोन में गूगल जैमबोर्ड थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन क्या कवर कर लेती है, तो इसीलिए जैमबोर्ड का यूज नहीं करता हूँ। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं। नो प्रॉब्लम। हाँ, साइन 120 डिग्री, तो मैंने क्या किया, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट पी एक्स वाई लिया था, फिर पॉइंट पी एक्स वाई लिया था, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। तो हम इसी तरीके से हम निकाले थे कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। आपको थोड़ा थोड़ा में भी याद होगा, ये वाला ट्रेंगल था। मीन्स एच रेडियस हमारा 1 था, फिर ओ क्यू 1/2 निकला। हम क्या मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से। and PQ is equal to √3/2. So we find that sine 120 degree is equal to √3/2. So ये मैं आपको बस याद दिलाने के लिए मैं वो किया। सो साइन माइनस पाई 0, साइन माइनस पाई/2 मीन्स साइन माइनस पाई/2। सो इट विल बी मीन्स 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1 एंड साइन जीरो इज इक्वल टू 0। साइन पाई/2 एंड साइन पाई का वैल्यू आप लोग चैट बॉक्स में बताएं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन पाई/2 एंड पाई? प्लीज पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ साइन पाई/2 एंड पाई? सर, सो स्क्रीन स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। यस, मे बी आपका नेटवर्क का इशू होगा, तो या मेरी तरफ से नेटवर्क का इशू, नेटवर्क के इशू की वजह से कभी कभी स्क्रीन फ्रीज कर जाता है। ओके, सो या कभी कभी स्पीड में जैसे लिख देता हूँ या तो थोड़ा सा वो हो जाता है। सो नो प्रॉब्लम। 1 and 0, वेरी गुड। सो साइन मैंने क्या पूछा था? हाँ, साइन पाई/2 दैट इज 90 डिग्री। साइन पाई/2 इज इक्वल टू 1 एंड साइन पाई इज 0। So as you told in the chat box, sin pi/2 is 1 and sin pi is 0. So here we make a table. Uh, Table means theta and versus theta and sin theta. For each value of theta, there is a particular value of sin theta. So now we can make a graph. We can make a graph of sin theta. Okay, we can make a graph of sin theta. सो ये आप अपने नोटबुक पे लिख लें ताकि मैं नेक्स्ट ड्राइंग पे मैं स्किप करूं। सेम टेबल में ऐसे ही कॉस के लिए बनाऊंगा, टेन के लिए भी बनाऊंगा। एंड हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक कॉट एंड कॉसेक। तो सेक, कॉट एंड कॉसेक का आप करोगे, साइन, कॉस एंड टेन का मैं करके आपको दिखाता हूँ कोई कैसे इसका ग्राफ बनता है। फिर ग्राफ से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि वाई साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड सिमिलरली फॉर कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। मीन्स अगर कॉस -45 डिग्री आपको दे दिया जाए तो आप सीधे उसे लिखोगे कॉस 45। सो होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो मैं नेक्स्ट ड्राइंग पे मैं प्रोसीड करता हूं। सो हमें क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ वर्सेस साइन थीटा एंड थीटा।
Sine theta and theta. So this is the x axis and vertical one is y axis. Horizontal one is x axis and vertical one is y axis. This is x axis and this one is vertical, that is y axis, and O is the origin. O is the origin. So we have minus pi by 2, 0, pi by 2 and pi. We have 1, 2, 3, 4, 5 quantities. So 0 is the O is the origin, so it is 0. And let us suppose this is pi by 2, this is pi, this is pi by 2, this is pi. मीन्स ये क्या है, पाई बाय 2 90 डिग्री एंड और ये 180 डिग्री. थोड़ा सा मैं स्पेस ज्यादा देता हूं. लेट अस सपोज दिस इज पाई बाय 2, मीन्स पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री. ये क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, थीटा, एंड वाई एक्सिस क्या है, साइन थीटा. मीन्स साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा, साइन थीटा का क्या वैल्यू. हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किए थे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन थीटा, व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉस थीटा. तो आपने फाइंड किए थे, ये मैं आपको बताना भूल गया कि रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. तो आपने ये फाइंड किए थे कि साइन थीटा का क्या होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, एंड कॉस थीटा लाइज बिटवीन, कॉस थीटा एंड साइन थीटा बोथ लाई इन बिटवीन -1 to 1, -1 to 1. होप आपको रिमेंबर होगा ये चीज. सो ये ग्राफ में भी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा. मीन्स जैसे इस टेबल में आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1. 1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, एंड -1 इज मिनिमम वैल्यू. साइन थीटा का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है कि, मीन्स ऐसा कोई भी एंगल नहीं है कि उस एंगल का अगर हम निकालेंगे तो वो -2 हो जाए या -3 हो जाए, क्योंकि साइन थीटा का रेंज -1 से 1 के बीच में लाई करती है. होप आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे. सो यस, हाँ. So x axis is the theta and y axis is the value of sin theta. So मैंने यहाँ पे pi by 2 ड्रॉ किया. Similarly I draw pi by 2 means 90 degree and pi is 180 degree. And in negative x axis, in negative x axis I also draw, since this is negative x axis, so it will become minus pi by 2 and minus pi by 2 and minus pi and minus pi. Okay, so we have, and this is the origin. Origin को मैं रेड डॉट से डाल दिया. सो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस लिया, फिर वाई एक्सिस लिया, देन आफ्टर O is the origin and pi by 2 is 90 डिग्री, pi is 180 डिग्री. मीन्स ये मैं रेडियन में कर रहा हूं, तो 180 90 का कोई वैसा नहीं है, आप लोग समझ पा रहे होंगे. तो इस टेबल से देखता हूं, माइनस पाई के कोरोस्पोंडिंग क्या है, माइनस पाई के जगह पे 0 है, माइनस पाई के जगह पे 0 है. सो सॉरी, हाँ माइनस पाई, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूं. हाँ, सो माइनस पाई के जगह पे क्या है, 0. सो 0 विल बी लाई ऑन एक्स एक्सिस. सो 0 will be lie on x axis. So I have pointed that point with blue color. minus pi के corresponding क्या होगा, 0. Again now minus pi by 2 4 minus pi by 2 का वैल्यू क्या है, sin minus pi by 2 is equal to -1. sin minus pi by 2 is equal to -1. sin minus pi by 2 is equal to -1. सो ये क्या है, ये वाला माइनस पाई बाय 2 है, तो हम -1 पे जाएंगे. सॉरी,
ये क्या, यहाँ पे मैं एक चीज और ड्रॉ कर देता हूं, ये y एक्सिस है तो ये 1 हो गया और ये हो गया -1। ओके, ये हो गया -1। सो माइनस पाई पे क्या था 0 एंड -π/2 पे क्या है -1। सो व्हाट इज द -1? तो -1 क्या होगा, -1 ये हो जाएगा, -1 ये पॉइंट हो जाएगा -1। दिस पॉइंट विल बी -1। विच पॉइंट? दिस पॉइंट विल बी -1। तो मैं एक्स्ट्रा ड्राइंग को इरेज करता हूं, सिर्फ उसी पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हूं। दिस इज -1। अगेन sin 0 is equal to 0, sin 0, so sin 0 is equal to 0, so it will simply the origin. So I am highlighting the origin with blue color. And now sin π/2, you have told that sin π/2 is so the sin π/2 is here and +1 is here. So our coordinate will be this. So our coordinate will be this. Okay. So I'm erasing extra construction, highlighting that the point π/2 and 1. This is the π/2 and 1. And what is the value of sin pi? Sin is 0. Sin pi क्या है? 0 है. Sin pi 0. So 0 is the x-axis. 0 is the x-axis. So we have got 5 points on this coordinate. Now we will draw the graph. So graph कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, फिर ये -π/2 पे जाएगा, फिर ये पाई पे आ जाएगा। So the graph of sine function will be like this, which I have drawn from yellow line, like this, means like this oscillating. So ये क्या है, ये -π से π के बीच में है। ये क्या है, -π से π के बीच में ये साइन वेव, साइन थीटा का यह ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा बिटवीन -π एंड π। सो जब हम पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि ये साइन थीटा का ग्राफ कितने इंटरवल पे रिपीट करती है, साइन थीटा का ग्राफ कितने इंटरवल पे रिपीट करती है। सो आप लोग साइन थीटा का ग्राफ आप लोग, वॉइस इज ब्रेकिंग, माय वॉइस इज एनी प्रॉब्लम विथ माय वॉइस? नो, ओके। तो अभी साइन थीटा का ग्राफ हमने डिस्कस किया, तो सो यू हैव अंडरस्टूड द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। आप साइन थीटा का ग्राफ का जो अभी डिस्कशन हुआ वो आप समझ पा रहे हैं क्या? यस। सो अब मैं यहीं पे एक और चीज ऐड करने जा रहा हूं, कि हाँ, मैं कुछ चीजों को इरेज, आप मीन साथ साथ में आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन भी करते जाओगे। नाउ आई एम टेलिंग दैट अबाउट द trigonometric functions of negative angle. So means what will be the value of sin -π/2? So let us take, तो आपने क्या बताया? हाँ, साइन, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, sin π/2 इज इक्वल टू 1 था। sin π/2 का वैल्यू क्या था? 1। sin π/2 का क्या वैल्यू है? 1। sin π/2 क्या है? 1। मैं राइट साइड में लिखता हूं ताकि अच्छे से आप समझ पाए। ये sin π/2 है, मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, एंड दिस इज sin π/2, sin π/2।
एंड अब मैं माइनस पाई बाय 2 पे फोकस करता हूँ, आई एम फोकसिंग माइनस पाई बाय 2 एंड दिस वन इज साइन माइनस पाई बाय 2, साइन माइनस पाई बाय 2, साइन माइनस पाई बाय 2, sin pi by 2 is equal to minus 1 and sin pi by 2 is equal to plus 1, sin pi by 2 is equal to plus 1. so sin minus pi by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin minus pi by 2, sin minus pi by 2, sin minus pi by 2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई बाय 2, माइनस साइन पाई बाय 2, क्योंकि साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या है, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या है 1, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या है 1. सो इफ वी राइट द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2 एज 1 देन द होल टर्म विल बिकम माइनस 1, मीन्स साइन माइनस पाई बाय 2 को अगर हम माइनस साइन पाई बाय 2 लिखेंगे तो क्या होगा, ये साइन पाई बाय 2 का वैल्यू हम कहां से लिख रहे हैं, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू हम यहां से लिख रहे हैं. वी द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2 इज 1, द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2 इज 1. सो इफ वी राइट द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2 इज 1 इन दिस box, then there is minus negative sign in outside, so the whole term will become minus 1, means that is minus sin minus pi by 2 is equal to minus 1, sin minus pi by 2 is equal to minus 1. आप ग्राफ में भी देख रहे हैं कि sin माइनस पाई बाय 2 क्या है, यहाँ पे नीचे में है, मीन्स y एक्सिस में है और ये नेगेटिव है, माइनस 1 है. सिमिलरली वी कैन डू फॉर अदर एंगल्स, हम सारे एंगल्स को हम ऐसे ही देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैं एक और भी ग्रीन कलर लेता हूं, लेट अस सपोज ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 45 मीन्स पाई बाय 4, लेट अस सपोज दिस इज पाई बाय 4. तो माइनस पाई बाय 4 कहाँ पे आएगा, माइनस पाई बाय 4 यहाँ पे आएगा, माइनस पाई बाय 4 यहाँ पे आएगा. सो साइन pi by 4 is equal to what, sin pi by 4 is equal to 1 upon root 2, 1 upon root 2, and sin माइनस पाई बाय 4 का जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो ये क्या होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 2, माइनस 1 अपॉन रूट 2. तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को एज इट इज रहने देंगे एंड 1 अपॉन रूट 2 के जगह पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन रूट 2 के जगह पे साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4. सो इस डिस्कशन से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इस डिस्कशन से हम ये फाइंड कर रहे हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. दिस इज द कंक्लूजन बिहाइंड दिस डिस्कशन. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. जैसे अगर आपको साइन माइनस 45 डिग्री दे दे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 45 डिग्री, माइनस साइन 45 डिग्री. सिमिलरली ऐसे ही कोई भी एंगल आपको दे दे, ऐसे ही कोई भी एंगल आपको दे दे, मीन्स लेट अस सपोज अगर वो साइन 30 भी रहे, साइन माइनस 30 डिग्री भी रहे, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 के इक्वल हो जाएगा. एंड माइनस हम बाहर रहने देंगे और साइन 30 का वैल्यू आपको मालूम है. सो दिस इज द रीजन व्हाई साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, जो कि हम ग्राफ को देख के हम इंटरप्रेट किए हैं. सो होप आप लोग ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ये कैसे होता है ये आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे. सो हैव you understood the concept why sin minus theta is equal to minus sin theta? क्या आप, yes. सो सिमिलरली जब हम cos थीटा का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, cos थीटा का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो सेम ऐसे ही हम cos थीटा के बारे में भी हम देखेंगे। सो अभी तक हम क्या देख रहे थे, साइन थीटा के ग्राफ के बारे में हमने डिस्कशन किया। सो नाउ वी आर सॉरी, अब हम देखेंगे कि कॉस थीटा का हम ग्राफ देखेंगे। कॉस थीटा के ग्राफ के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। हमारा डिस्कशन अब कॉस थीटा के ग्राफ के बारे में होगा। सो जैसे जैसे हमने साइन थीटा का हमने कुछ एंगल्स लिया, फिर उसका साइन थीटा में वैल्यूज निकाले। सिमिलरली वी विल गो फॉर कॉस थीटा। सिमिलरली वी विल गो फॉर कॉस थीटा। तो मैं फटाफट कॉस थीटा का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हम थीटा लिया हमने, फिर कॉस थीटा लिया। जैसे पिछले केस में मैंने लिया क्या, -π, -π/2, 0, π/2 and π. What will be the value of cos π/2 and cos π? And please answer in chat box. Cos π/2 and π का क्या वैल्यू होगा, आप चैट बॉक्स में आंसर लिखें। What will be the value of π2 and cos π? Give your answer in chat box. So, 1 and 0, 1 and 0, good. 1 and 0 cos, आपने क्या गलत बोल दिया शायद, 0 and 1, cos π/2 is 0 and cos π is 1. cos π/2 is 0 and cos π is 1. आप वो यूनिट सर्कल वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे जाकर के आप देख सकते हैं कि साइन π/2, अच्छा cos π/2 इज 0, आप ये समझ रहे हैं या मैं आपको हाँ यस, cos π/2 इज इक्वल टू 0, क्या आप ये समझ रहे हैं ये कैसे 0 होगा? अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं बैक जाकर के यूनिट सर्कल पे जो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या मैं बता दूं क्या? माइक ऑन करके आप बोले यस, ओके। संकल्प आप समझ रहे हैं, अच्छा ठीक है, 1 मिनट में मैं बता देता हूँ। मीन्स पहले मैं जो बताता हूँ वो थोड़ा आप रिवीजन करते भी जाइए। मैं यहीं पे एक फ्रेश ड्राइंग लेके बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लेट अस सपोज दिस इज द सर्कल। ये क्या है, ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है। ये क्या है, इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये पॉइंट क्या हो गया, दिस पॉइंट इज Px, y, Px, y, okay, this is the right angle triangle. So x डायरेक्शन में यहाँ से जो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, this will be become x, and similarly the vertical distance will become y. Vertical distance will become y, so that the coordinate of point P is xy, and let the angle is theta. Angle is theta, and the radius of the circle is 1, as it is unit circle. So if you write cos theta is equal to b by h. b is equal to b, यहाँ पे क्या है, b is base is x upon h is hypotenuse, h is 1. So cos theta will become x. cos theta क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। cos theta क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ओके। एंड sin theta इज इक्वल टू y। ये हमारा स्टार्टिंग से ही चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट ही है। इसी कॉन्सेप्ट से सारे
सारे फॉर्मूले, सारे सब कुछ ये आते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये हम अभी यहाँ पे थे, ये क्या है 0 डिग्री। अब आप चलते चलते कहाँ पे आ गए 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये एंगल क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। So you have to find out the value of cos theta means cos 180 डिग्री। मैं अभी डिग्री में ले रहा हूं, आप रेडियन में इसे हम पाई बोलते हैं, रेडियन में हम इसे पाई बोलते हैं। सो cos 180 डिग्री। सो हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। सो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, हम इस पॉइंट पे आ गए। ओके, सो हेयर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, x। cos थीटा इज इक्वल टू क्या फाइंड किया हमने, x। सो हेयर यहाँ पे 180 डिग्री पे x इज इक्वल टू 1, सो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हम इफ अगर हम 0 से π/2 पे जाएंगे, π/2 जहां पे मैं ब्लैक से अभी मार्क किया यहाँ पे, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0,1, x will be 0 and y will be 1. The coordinate of this point is 0,1. So here cos theta is equal to x and x coordinate is 0. So cos π/2 is equal to, cos π/2 is equal to 0 डिग्री, cos π/2 is equal to 0 डिग्री। सो अब आप लोग sir cos 100 and 100 should be -1, right? Yes, yes. As it is in negative x axis, so it will become -1. Yes. हाँ, तो अभी मैंने जो बताया आप समझे क्या, कि cos π/2 इज इक्वल टू कैसे क्या होता है। यस। सो ये मैं कई बार बताया हूं, तो आप लोग नहीं हो तो पिछले वाला जो वीडियोस हैं, जो सारे वीडियोस लगभग यूट्यूब पे अपलोड ही होते हैं, तो आप मीन्स स्पीड इंक्रीज करके आप देख सकते हैं। 1.5 या 1.25 आप स्पीड अप करके देख सकते हो। सो हमारा डिस्कशन यहाँ पे था, cos pi is 1, cos pi/2 is 0, cos 0 is 1, cos 0 is 1, cos 0 is 1, how? बिकॉज cos 0 कहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पे मैं रेड से किया हूँ, cos 0 कहाँ पे है, रेड से मैं किया हूँ। तो यहाँ पे x एक्सिस क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, मीन्स x एक्सिस इज 1 एंड y एक्सिस इज 0। सो cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos minus π/2, cos minus π/2, cos minus π/2। एक मिनट, कहीं पे लगता है गलती किया हूं मैं। cos 0 is equal to 1, cos π/2 is equal to 0, cos pi is equal to 1, and just 1 minute। क्या किन्हीं को कुछ बोलना है क्या? Sir, cos pi will be -1, right? हाँ हाँ, cos pi is -1, यस यस, थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, आपने चैट बॉक्स में बोला ही था cos pi is -1, सॉरी सॉरी, yes, cos pi is -1। okay, so and cos minus π/2, cos minus π/2 is 0, ये आप ग्राफ से देख लोगे। एंड cos minus pi, cos minus pi का वैल्यू क्या होगा, चैट बॉक्स में बताएं आप लोग। आई थिंक इट शुड बी -1, cos minus pi।
यस। सो सिंपली हमें फिर क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करने हैं। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ लाइक इन जैसे हमने साइन कर्व ड्रॉ किए, वैसे ही हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो एक हम एक्स एक्सिस लेंगे एंड एक वाई एक्सिस लेंगे। In x axis we put the theta, that is the angle minus pi by 2, 0, pi by 2 and pi. And then y axis we put the value of the theta in terms of cos theta. So I am going to draw a graph. इसे मैं erase कर रहा हूं. So this is the x axis, this is the x axis, and this is the y axis, this is the y axis. This is +1 and this is -1. Here I am representing plus pi by 2 because it is positive x-axis, and this is pi. Similarly, this is minus pi by 2 and this is pi. This is pi. And x-axis, and this is y-axis. This is y-axis. Now, the value of cos 0 is 1. The value of cos 0 is 1. When theta is equal to 0, then cos theta is equal to 1. So, when theta is equal to 0 means कब होगा, जब ये origin पे होगा. जब थीटा 0 है तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1. तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये दिस इज आवर कोऑर्डिनेट 1. सो 0 पे क्या हो गया, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया. मैं ग्रीन से कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. यस. हाँ. So when theta is equal to 0, then cos theta is equal to 1. When theta is equal to pi by 2, then cos theta is equal to 0. When theta is equal to pi by 2, then cos theta is equal to 0. 0 means x axis. 0 means x axis. 0 means x axis. So first point is this one. Second point is on pi by 2. Third point is when theta is equal to pi, then cos theta is equal to -1. So when theta is equal to pi, then cos theta is equal to -1. मीन्स ये हमारा ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट. दिस विल बिकम आवर कोऑर्डिनेट. एंड अब क्या करेंगे, अब नेगेटिव एक्स में चलते हैं. मीन्स माइनस पाई बाय 2 एंड पाई का वैल्यू फाइंड करते हैं. सो माइनस पाई बाय 2 इज 0 एंड माइनस पाई इज -1. माइनस पाई बाय 2 इज 0. सॉरी, minus pi by 2 is 0. That means it lie on x axis. And pi, ये minus pi है यहाँ पे, and minus pi will become -1. And minus pi will become -1 means यहाँ से यहाँ आएगा, and this will become the coordinate of minus pi, cos minus pi. cos minus pi. Let representing I am. हाँ. तो अब हमें क्या कर रहे हैं, हमें we got 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, क्योंकि हमने 5 एंगल्स लिए थे. माइनस पाई बाय 2, 0 इज द ओरिजिन, प्लस पाई बाय 2 एंड पाई. ये रेडियन में है, सेम डिग्री में भी होगा, -90 डिग्री, -180 डिग्री. सो अब मैं ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाता हूं. ये सिंपली कुछ सॉरी, थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा ग्राफ मीन्स स्मूथ नहीं हो पाया, क्योंकि मैं फिंगर से ड्रॉ कर रहा हूं.
अगले क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने का एक ऐप आता है, उससे मैं ग्राफ ड्रॉ करके मैं दिखाने का कोशिश करूंगा. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x function. So y axis is the cos theta and x axis is the theta. So this is the function of cos. This is the graph of cos function. We can understand. Okay, no problem. Yes. कि आप बुक में भी देख सकते हो. बुक में भी देख सकते हो कि cos थीटा का ग्राफ कैसा है. सो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल, ये हम डिस्कस करते हैं. सो ये क्या है? cos पाई. दिस वन इज cos पाई. सो cos पाई का वैल्यू क्या है? cos पाई का वैल्यू -1 है. cos पाई का वैल्यू -1 है. द वैल्यू ऑफ cos पाई इज इक्वल टू -1 and this is minus pi, and the value of cos minus pi means cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 and the value of cos -180 डिग्री इज इक्वल टू ये पॉइंट कितने हो जाएंगे? ये पॉइंट 1 के corresponding है, -1 के. so cos minus pi is -1. cos minus pi is -1. so here an important observation that cos theta is equal to -1 and cos minus theta is equal to -1. So this is there are two equation. Let us suppose this is equation 1 and this is the equation 2, and RHS is equal, means in both equation RHS is -1 and -1. so LHS should be equal. LHS should be equal. That is cos pi is equal to cos minus pi, and both are equal to -1. so from here यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये मिलेगा कि cos minus theta is equal to cos theta. cos minus theta is equal to cos theta. जैसे साइन माइनस थीटा के क्या हुआ था? साइन माइनस थीटा वाले में क्या हुआ था? माइनस साइन थीटा. ये मैं ग्राफ से बता रहा हूं. ये यूनिट सर्कल से भी मैं बता सकता था, बट ये ग्राफ से क्या होता है? आपको विजुअलाइज हो जाता है. ग्राफ से क्या होता है? विजुअलाइज हो जाता है. सो ये क्या है? यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है. तो यहाँ पे माइनस क्या हो गया? गायब हो गया कॉस थीटा के केस में. बट साइन थीटा के केस में ये क्या हो गया? साइन थीटा के पहले ये आ गया. सो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो अब हम टेन थीटा, तो टेन थीटा का आप लोग निकाल सकते हैं. टेन थीटा का. सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो 10 माइनस थीटा मुझे लेना था ना. 10 माइनस थीटा लेता हूं. सो 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन. 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा. वी राइट माइनस साइन थीटा ओवर हेयर. माइनस साइन थीटा अपॉन and cos minus theta is equal to cos theta. So I am writing cos minus theta is equal to plus cos theta over here. Cos theta. So this become minus sin upon cos is equal to minus tan theta.
so it would become minus tan theta. So tan minus theta is equal to minus tan theta. Tan minus theta is equal to minus tan theta. सो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, मुझे क्या निकालने थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल. सो साइन माइनस थीटा को मैंने आपको ग्राफ के हेल्प से बताया, कॉस माइनस थीटा को आपको ग्राफ के हेल्प से बताया, और टेन माइनस थीटा को मैं सिंपली आपको ग्राफ से भी बता सकता था, और ये अभी मैं रेशियो से बता रहा हूँ. सो यू नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. So if you write tan minus theta, so it will become sin minus theta upon cos minus theta, and you know that the sin minus theta is equal to minus sin theta, and cos minus theta is equal to plus cos theta. So whole ratio become negative. So tan minus theta is equal to minus tan theta. So tan minus theta is equal to minus tan theta. So I am erasing this one and writing all three negative trigonometric angle simultaneously here. And tan minus theta is equal to minus tan theta. सो सबसे पहले साइन थीटा का आया, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा. सो टेन, जैसे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ जैसे हमने ड्रॉ किया, सिमिलरली उसी प्रकार से हम इन द सेम मैनर वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टेन थीटा, but the graph of tan theta is little bit different from the graph of the sin theta and cos theta. The graph of sin theta and cos theta looks very similar. So आप ये tan theta, sir we need to remember explanation or formulas. Basically एक्चुअली जो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो अगर आप फॉर्मूलेस को याद करोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक में 500 and 600 इवन मोर फॉर्मूलाज इन इवन इन 11th क्लास. ओके, सो फॉर्मूलेस याद नहीं करने हैं, जैसे आप 10th में याद किए होगे. मींस आपको क्या क्वेश्चंस में है, करते करते आपको फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे. जैसे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, ये ऐसा होता है. ये अगर आप याद करने बैठोगे वो टेबल लेके साइन 0 साइन 30 याद तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस पे अगर आप 50 क्वेश्चंस कर लिए आज सामने में टेबल को रख के, तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा. इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद रहेगा तो आप कभी भी चीज़ों को निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो. एक्सप्लेनेशन समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चलता है कि चीज़ें कहाँ से आई है. मीन जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल से ये कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, और फिर वही यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट होल चैप्टर में वही चल रहा है. तो बेसिकली आपको वो कॉन्सेप्ट याद करने हैं, याद रखने हैं, ताकि आप मीन्स क्वेश्चंस को काफी गहराई से समझ पाए. मीन्स जैसे एक क्वेश्चन को आप डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं, या आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं. सो मीन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आपको याद भी रखने हैं वैसे. सो ये तीनों आप समझ गए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अब हमें दो टॉपिक बचे हैं. फर्स्ट इज पीरियोडिसिटी एंड सेकेंड इज कौन था एक लास्ट वाला, पोलर कोऑर्डिनेट. ओके, सो पोलर कोऑर्डिनेट मैं 2 मिनट में बता देता हूं. ये भी यूनिट सर्कल के ही कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है. पोलर कोऑर्डिनेट जैसे आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी आप पढ़े हैं वो क्या है,
वहां पे हम किसी भी पॉइंट्स को क्या करते हैं, एक्स या वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर इन एक्स और वाई। बट पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट में हम उस पॉइंट्स को साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो में हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो हाँ, यस। हाँ, तो अभी हम क्या देखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट अभी तक ये जो, जैसे अभी आप तक क्या पढ़, अभी तक आपने क्या पढ़ा, let us suppose this one is x axis and this is y axis and here is a point, so this the coordinate of this point will be x comma y, x comma y, x comma y, because there is certain distance over here, origin from x over here, that is x, and the vertical distance, that is y. So this point is called, the coordinate of this point is called x comma y. So this coordinate system is called Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system मैं लिख देता हूं, Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system. Similarly, and another coordinate system that is called polar coordinate system, जो कि एंगल्स पे बेस्ड हैं. In addition to Cartesian coordinate system, polar coordinate system, there is also a cylindrical coordinate system which you will study in later, means you will study in class 12 physics or maybe in 11th math. सो अभी आपको क्या पढ़ने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अभी तक आप पढ़ रहे थे, जिसमें एक्स एंड वाई दो पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप रिप्रेजेंट करने हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। एक्स का क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम ओरिजिन। सो पोलर कोऑर्डिनेट, सो आई एम इरेजिंग दिस वन, हाँ इरेज कर दिया। So topic is the polar coordinate, so सबसे पहले कोऑर्डिनेट है तो एक कोऑर्डिनेट तो बनाने ही पड़ेंगे। So let us suppose this is the x axis and this is the y axis, this is the x axis and y axis, x and y axis. So let us suppose this is a point P, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, मींस पॉइंट P x एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, एंड x एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, एंड y एक्सिस से y डिस्टेंस पे है, x एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, एंड y एक्सिस से y डिस्टेंस पे है। सो इसे मैं कंप्लीट कर देता हूं, तो ओरिजिन से मैं इसे मिला दिया, सो इट विल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो इट विल बिकम राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट लिया, द कोऑर्डिनेट इज, एक पॉइंट लिया कोऑर्डिनेट में, दैट पॉइंट इज पॉइंट पी एक्स वाई। सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x from origin is x, and the distance of point y from the origin is y in vertical direction, and I join the point O and P with black color, this one. So let us suppose the angle is theta, this angle is theta, so this is, since this is right angle triangle, so you can use sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular upon base, and so on. So if we use sin theta
साइन थीटा, सॉरी, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, sin theta is equal to p by h. You know that sin theta is equal to p by h. So here p is what? Here p is perpendicular, height is y, and hypotenuse is uh, let us suppose this is r, this is r, this is r. So hypotenuse is r. Okay. So y become मीन्स ये क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास? y अपॉन आर. साइन थीटा इज इक्वल टू पी particular is y and hypotenuse is the r, means the distance op. So y will become r sin theta by cross multiplication. By cross multiplication, y will become r sin theta. Y will become r sin theta. Similarly, if you go for cos theta, so cos theta is equal to b by h. B means x upon h is r. Okay. So after cross multiplication, x is equal to, you get r cos theta. X is equal to r cos theta. X is equal to r cos theta. I am erasing whole this and simply write x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. You get if x is equal to r cos theta. So ये मैंने x एंड y क्यों निकाले? क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्या है? P पॉइंट P इज x, y. So you can also write x is equal to r cos theta in place of x, and place of y you can write r sin theta. So the whole so the coordinate of point P, so पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉइंट P हमारे पास है, P पॉइंट P पहले क्या था? पॉइंट P था x, y. सो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? r cos थीटा. x का वैल्यू क्या आ गया? r cos थीटा. एंड y क्या आ गया? r sin थीटा. सो अगर कुछ ऐसा एक ट्रायंगल दिया रहे और ट्रायंगल का आपको थीटा मालूम हो और ये रेडियस मालूम हो, थीटा एंड रेडियस इज नॉन, एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. थीटा और रेडियस है तो सिंपली आप ऐसे करोगे तो राइट एंगल ऐसे भी हो जाएगा. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. जो कोऑर्डिनेट होगा P कोऑर्डिनेट होगा, जो कि आप साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाले रेशियो से जो हम यहाँ पे यूज किए, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H एंड cos थीटा इज इक्वल टू B बाय H, then you can find the coordinate of this point, means r cos theta and r sin theta. So this is all about the polar coordinate. This is all about the polar coordinate. And if you want to find about the tan theta, if you want to find about tan theta, so simply using Pythagoras theorem, in this triangle you get r square is equal to x square plus y square. You get r square is equal to x square plus y square in this triangle. मीन्स पिछले जो पिछले वाले में मैंने जो ड्रॉ किया था, ये या ऐसे ही हम साइन थीटा वाले से निकाल लेंगे. टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का h एंड h कैंसिल हो जाएगा. सो साइन y टेन थीटा इज इक्वल टू y. वैसे ये रेलिवेंट नहीं है हमारा, ये
मेन इंटेंशन है पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में निकालना, मींस एंगल के फॉर्म में निकालना पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, जो कि ये है पॉइंट पी इज आर कॉस थीटा एंड p means x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So this is all about the polar coordinate system. So हम बहुत पढ़ लिए, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन खोज रहा हूं आपके करने के लिए। आप लोग आपका जो टेक्स्ट बुक है स्टेट वाला, उसका आप लोग एग्जाम्पल्स जरूर सॉल्व करना। आप उसका एग्जाम्पल्स जरूर सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स में कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो अभी हमारे पास एक टॉपिक बचे हुए हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन, वो पहले कर लेता हूं। अभी जो मैंने आपको बताया, एक मिनट, हाँ हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में जो अभी डिस्कस किए वो आप समझ पाए क्या? पोलर कोऑर्डिनेट आप समझ पाए क्या? यस, ओके। सो पोलर कोऑर्डिनेट पे चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आई एम इरेजिंग दिस वन। Let us suppose this is the coordinate, this is the x, this is the this x axis and this is the y axis, and here is a point, here is a point p, here is a point p, मैं क्वेश्चन वो कर रहा हूँ, फॉर्मुलेट कर रहा हूँ। हाँ, कोऑर्डिनेट थोड़ा छोटा हो गया, आप समझ लेना आप अपने अकॉर्डिंग। हाँ, सो दिस इज द पॉइंट पी को मैंने थोड़ा रेड से वो ड्रॉ किया, एंड दिस इज द r इज इक्वल टू 2, रेडियस इसका 2 है, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आप फाइंड करके बताएं। पॉइंट पी का एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा, आप फाइंड करके बताएं। आपको 2 मिनट का मैं टाइम देता हूं। पॉइंट पी का फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, दैट इज एक्स कोमा वाई। तो मैं आपका चैट बॉक्स अब देख रहा हूँ। 3 1 x इज इक्वल टू √3 3, 1 1। ओके,
सो अब मैं बनाता हूं और आप देख लोगे कि क्रॉस चेक हो जाएगा कि किनका सही है और किनका गलत है। ये कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ सॉरी। सो अगर मैं ये कर रहा हूँ, yes, so theta is equal to 30 and radius is equal to 2. So हमने क्या फाइंड किए थे, x is equal to r cos theta, x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. x is equal to r cos theta, so r is equal to 2 and cos theta means cos 30, cos 30. So 2 into cos 30, what will be the value of cos 30? Cos 30 is root 3 upon 2, I think. So 2 and 2 will cancel. So the coordinate of point x will be root 3. The coordinate of point x will be root 3. अगर मैं गलत हूंगा तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड सिमिलरली y is equal to r sin theta, y is equal to r sin theta. So y is equal to r sin theta. So r here r is 2 and sin 30, sin 30. So 2 into sin 30. So what is the value of sin 30? Sin 30 is 1 upon, sin 30 का क्या वैल्यू होता है, 1 upon 2 I think. So 2 by 2 cancel and 1. So root 3 comma 1, root 3 comma 1. Am I right? So yes, thank you. So मुझे ये रेशियोज याद नहीं रहते हैं। सो ये था एक छोटा सा ऐसे टेस्ट के लिए पोलर कोऑर्डिनेट पे क्वेश्चंस था जो कि आप किए थे। एक हम और क्वेश्चंस करते हैं। अगर आज के क्लास में हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तो अगले क्लास हमारा 1.5 आवर्स का होगा। तो आधे क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आधे क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम प्रोसीड करेंगे। सो मैं आपके लिए क्वेश्चंस ले रहा हूं। हाँ, मैं आपको दे रहा हूं x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। आपको क्या करने हैं, आपको एलिमिनेट करने हैं थीटा, एलिमिनेट थीटा। तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। सो ये क्या है, ये क्वेश्चंस है, मींस ये पोलर कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट्स पे ये बेस्ड हैं। तो हमें क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को हमें हटाना है। सो हम क्या करेंगे, थीटा को एक साइड रखेंगे, बाकी वाले को अपोजिट साइड में एक साइड में सेंड कर देंगे। सो अगर हम cos थीटा को LHS में रखते हैं तो ये एक चला जाएगा x के नीचे में, x के डिनोमिनेटर के फॉर्म में। सो cos थीटा विल बिकम x बाय a एंड सिमिलरली ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, एंड सिमिलरली साइन थीटा विल बिकम y अपॉन b। ये b उस साइड चला जाएगा न्यूमरेटर के फॉर्म में, y अपॉन b, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन b। अब हमें क्या करने हैं, इलिमिनेट करने हैं थीटा को इलिमिनेट करने हैं। सो आप जानते हैं, सो ये हमारा
स्टार्टिंग का क्लास का ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे y अपॉन बी, कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे x अपॉन ए। सो साइन स्क्वायर थीटा, सो y अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज x अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन आया अभी, इस इक्वेशन में ये y अपॉन बी का स्क्वायर प्लस x अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में कहीं भी ये थीटा नहीं है, ये कहीं भी थीटा नहीं है। हमने आपको क्या एलिमिनेट करने बोले, थीटा को एलिमिनेट करने बोला था। सो ये सिंपली हमने क्या फॉर्मूला लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आप समझ पाए क्या? ये क्वेश्चन आई फाइंड इट विथ हेल्प ऑफ 30 60 90। यस यस यू कैन फाइंड। सूरज आप क्या बोल रहे हैं? आप अपना माइक अनम्यूट करके बोले सूरज, मैं नहीं इलाबोरेट करके, प्लीज इलाबोरेट, अनम्यूट योर माइक, इफ नॉट देन नो प्रॉब्लम। प्रीवियस क्वेश्चन, ओके ओके, यस यस, हाँ हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन आप उससे भी कर सकते हो। यस वेरी गुड। सो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक रेशियोज का क्वेश्चन खोज रहा हूं कि जैसे आपको टेन थीटा का कुछ वैल्यू दे दिया जाता है और आपको और भी ढेर सारे वैल्यूज फाइंड करने होते हैं। सो एग्जाम्पल, यस, हमारे पास 12 मिनट टाइम बचे हुए हैं। एक मिनट पहले बुक चेक कर लेता हूं कि एक पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शंस बचा हुआ है एक टॉपिक, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर अगर टाइम बचेगा तो हम बुक इज लोडिंग। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ पीरियोडिसिटी पे, यहाँ मैं आपको पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन बुक से ही मैं आपको इलाबोरेट कर देता हूँ। ये यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटीज आप देख रहे होंगे, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो मैं आपको जब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मैंने जब डिराइव किया था, तो उसी टाइम मैंने कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसे मैं डिराइव करके मैंने आपको उसी क्लास में मैं बताया था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको जब आप जैसे कोस स्क्वायर थीटा को आरएचएस में जब आप सेंड करोगे तो ये सब रिजल्ट आप फाइंड करोगे। इसे क्या कहा जाता है? दीज रिलेशंस आर कॉल्ड फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रीज। So here is domain and range of trigonometric function that we have studied in earlier classes. Then after, this is the graph of the sine function, graph of the sine function. So ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन। सो आप क्या देख रहे हैं, ये अभी यहां से यहां पे देखें, मैं बहुत ही जूम कर दिया हूं। यस, सो y is equal to sin theta, this is the graph of sin theta, this is the graph of sin theta. So
सो ये क्या है, 0 पे 0 है, पाई बाय 2 पे 1 है, पाई पाई 0 है, साइन पाई 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 पर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 3 पाई बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -1, साइन 2 पाई पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो आप देख रहे होंगे कि 0 से 2 पाई के बीच में ये अपना एक कंप्लीट करती है, एक पीरियड इसका कंप्लीट होता है, फिर 2 पाई के बाद ये फिर रिपीट करता है, 2 पाई से 4 पाई के बीच में फिर ये रिपीट करता है। जैसे 2 पाई से 3 पाई के बीच में ये ऊपर गया, 2 पाई एंड 3 पाई के बीच में ये ऊपर गया, एंड सिमिलरली 3 पाई अगर इसे आगे आप ड्रॉ करोगे, चूंकि ये बुक में स्पेस नहीं था, इसी तरह मैं जब ड्राइंग ड्रॉ कर रहा था तो आपको पाई तक ही बता पाया, क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं था। और तो इफ यू गो फर्दर फ्रॉम 3 पाई टू 4 पाई, देन आप ये जैसे पाई से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ है आप वैसा ग्राफ फाइंड करोगे। सो द मेन कंक्लूजन इज दैट द साइन फंक्शन रिपीट्स एवरी आफ्टर 2 पाई इंटरवल, 2 pi interval, that is 360 degree. Sine functions repeat in each 2 pi interval, means 0 से 2 pi के बीच में ये ग्राफ जैसा है वैसा ही ग्राफ 2 pi से 4 pi के बीच में होगा, फिर वैसा ग्राफ 4 pi से 6 का पाई के बीच में होगा। Similarly in negative x-axis, यहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में क्या, 0 से पाई माइनस पाई के बीच में ये नेगेटिव एक्स में है, एंड फिर इन बिटवीन माइनस पाई एंड -2 पाई द ग्राफ इज इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, एंड अगेन in the interval -2 pi and -3 pi the graph is in negative y direction. So the conclusion is that द ग्राफ इज मीन्स हमने पहले ये फाइंड किए थे कि ग्राफ 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करता है। सो यहाँ भी 0 से -2 पाई के बीच में एक इंटरवल ये कंप्लीट किया, फिर -2 पाई के बाद ये 4 पाई तक, -2 पाई से 4 पाई के बीच में ये रिपीट करेगा। तो मैंने क्या बोला, 2 पाई इंटरवल पे साइन ग्राफ, साइन का जो फंक्शन है वो रिपीट करती है। सो -4 पाई और -2 पाई, इसके बीच में कितने का गैप है, 2 पाई का गैप है। -4 पाई में आप 2 पाई अगर 2 पाई का डिफरेंस अगर निकालोगे तो वो 2 पाई का निकलेगा। सो द डिफरेंस यहाँ पे इंटरवल क्या हो रहा है, 2 पाई। सो साइन फंक्शन रिपीट्स एवरी आफ्टर 2 पाई इंटरवल। सिमिलरली कॉस फंक्शन आल्सो रिपीट एवरी आफ्टर 2 पाई इंटरवल। सो हमारा जो पीरियोडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द ग्राफ ऑफ टेन थीटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ टेन थीटा। अगर आप नहीं समझोगे टेन थीटा का ग्राफ, आप घर पे देखना टेन व्हाट इज द ग्राफ ऑफ टेन थीटा एंड हाउ यू कैन ड्रॉ। और अगर नहीं समझोगे तो मैं आपको अगले क्लास में ये टेन थीटा का भी ग्राफ को ड्रॉ करके बता दूंगा। आपको घर पे टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ करने हैं। This is the tan theta, then after this is the sec theta, this is the graph of sec theta, and here is the periodicity of trigonometric function, periodicity of trigonometric functions. So यहाँ पे एक definition दिया गया है कि a function is said to be a periodic function, a function is said to be a periodic function if there exists a constant p such that fx plus p is equal to fx for all x in the domain। ये बहुत भारी भरकम आपके सामने एक डिफिनीशन दे दिया गया। सो सिंपली ये पीरियोडिसिटी जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि साइन का ग्राफ 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करती है, कॉस का ग्राफ 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करती है। सो दिस इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शंस। सो जब आप रिलेशंस एंड फंक्शन सेट एंड थ्योरी के बाद अब जब आप पढ़ोगे तो ये पीरियोडिसिटी आप और अच्छे तरीके से पढ़ोगे। सो पीरियोडिसिटी है कि ये 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट होती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, साइन x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन x प्लस 4 पाई इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू, ये ऐसा है, आप देख लेना।
द साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, जो कि मैं आपको अभी जस्ट बताया हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इलाबोरेट नहीं किया हूँ, आप घर पे इसको थ्रोली रीडिंग कर लेना, आप समझ जाओगे। अगर नहीं समझ पाओगे तो मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा। एंड दिस इज व्हाट सो कॉल्ड डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, सो डोमेन एंड रेंज हम पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे। एंड पीरियड, पीरियड जो कि पीरियोडिसिटी मीन्स कितने पीरियड के बाद कौन से फंक्शंस रिपीट करते हैं। सो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे घर पे, आप क्या करना, थोड़ा बड़ा ग्राफ ड्रॉ करना, मीन्स 0 से 4 पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना, 0 to 4 पाई। मैंने क्या किया, माइनस पाई टू प्लस पाई मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। आप 0 से 4 पाई ग्राफ ड्रॉ करना, तो आप देखोगे कि साइन थीटा के केस में 2 पाई के इंटरवल पे आपका ग्राफ रिपीट करेगा, कॉस थीटा के केस में 2 पाई पे रिपीट करेगा, टेन थीटा पे पाई पे रिपीट करेगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे जो पीरियड इस बॉक्स में दिए गए हैं उस पर रिपीट करेगा। डोमेन में जैसे आप सेक थीटा में बहुत बड़ा देख रहे होगे कि रियल नंबर माइनस 2n प्लस पाई बाय 2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये सब आप सोचना नहीं समझ पाओगे, तो ये टेबल को और भी डिस्कस करेंगे। और डोमेन एंड रेंज वैसे आपका ये टॉपिक का इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। डोमेन एंड रेंज जब आप फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शंस, तो उसमें काफी डिटेल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करने रहते हैं। सो आपका सो यहाँ पे एक है फाइंड द वैल्यू ऑफ 41 पाई अपॉन 4, 41 पाई अपॉन 4। तो 41 पाई क्या हो गया, 41 पाई को यहाँ पे क्या लिखा, 10 पाई प्लस पाई बाय 4। मीन्स क्या किया गया कि मैं इसे व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ, 41 पाई बाय 4। तो आपका क्लास भी एंड ही होने वाला है, इसके बाद मैं एंड कर दूंगा। ये चैप्टर का आपका सारा टॉपिक आपका एंड हो गया। अगर आपको लगे कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप अगले क्लास में आप पूछ सकते हो टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, तो मैं डिस्कस करूंगा। सो हमें क्या फाइंड करने थे, साइन 41 पाई बाय 4, सॉरी, साइन 41 पाई अपॉन 4, साइन 41 पाई अपॉन 4। तो इसे आप क्या करोगे, सिंपली मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर दोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो 4 10 जा 40 प्लस 1/4, इसे आप ऐसे लिख दोगे। और इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं 41/4 को तो हम सिंपली ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो 4 10 जा 40 प्लस 1 41, 10 फ्रैक्शन 1/4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। सो यहां से आप क्या करोगे, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 10 पाई प्लस 1/4, 1/4 पाई, 10 पाई प्लस 1/4, 10 पाई प्लस 1/4 पाई को ऐड करोगे तो 41 पाई बाय 4 ये आपका आएगा। तो मैं इसे इरेज करता हूं। सो ये क्या हो जाएगा, साइन 10 पाई प्लस 1/4 पाई, तो 1/4 पाई, 1/4 पाई। सो 10 पाई, 10 पाई क्या हो गया, मैंने क्या बोला, साइन का जो फंक्शन है वो 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करती है। तो ये क्या हो गया, 10 पाई है, 10 पाई। तो ये क्या हो गया, 10 पाई 5 इंटरवल पे रिपीट करेगी, 5 इंटरवल पे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। मीन्स जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, सो लेट अस सपोज ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई तक ही हमारा आया। सो कुछ आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ आपका ऐसा ग्राफ बनेगा।
मैं अलग अलग कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सो आप क्या देख रहे हैं कि ये पर्पल कलर का क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में रिपीट कर रही है। ब्लैक कलर का 2 पाई से 4 का पाई के बीच में रिपीट कर रही है। सिमिलरली द येलो कलर ग्राफ इज रिपीटिंग बिटवीन इन बिटवीन द इंटरवल 4 पाई एंड दिस इज द 6 पाई, 4 पाई एंड 6 पाई। सो this one interval is 2 pi and again the black one is 2 pi, again this one is 2 pi। ऐसे ही क्या आ जाएगा, 10 पाई पे आ जाएगा। ओके, ऐसे ही 10 पाई पे आ जाएगा। तो 10 पाई पे आ जाएगा तो वो 10 पाई क्या हो जाएगा, 10 पाई, 10 पाई क्या हो जाएगा, 0। पाई हमेशा क्या है, 0 0। 4 पाई 0, 5 पाई 0, 6 पाई 0। सो 10 पाई विल बिकम 0। So it will become simply as sin pi by 4, sin pi by 4। So ये क्या हो जाएगा, simply sin pi by 4 बन जाएगा। एंड you know the value of sin by pi by 4 is 1 upon root 2। इसे एक और तरीका से आप देख सकते हैं कि let us suppose ये क्या है, ये एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। So और ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है। और एक ये क्या है, हाँ मैं दूसरा कलर लेता हूं, 10 पाई, 10 पाई, 10 पाई मीन्स एक ये इनिशियल आर्म है, ये सॉरी, एक ये इनिशियल आर्म है। ओके, कलर चेंज करता हूं मैं। 8:32 मेरा टाइम आउट हो गया, मैं जस्ट 10 सेकेंड। ये क्या है, इनिशियल आर्म है, ये क्या हुआ, 10 टाइम्स ये रिपीट की, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, फिर 5 टाइम, 6 टाइम एंड सिमिलरली 7 8 9 एंड 10 टाइम्स। 10 टाइम पे रिपीट करके कहां पे आ गई, 0 पे। तो 10 पाई 0, यहाँ पे 0 पे आ गई। अब उसके बाद क्या है, प्लस पाई बाय 4, प्लस पाई बाय 4 इज समव्हाट हेयर मींस पाई बाय 4। तो हमारा ये एंगल, ओरिजिनली एंगल क्या हो जाएगा, ये जो कि है पाई बाय 4। So sin pi by 4 is equal to 1 upon root 2। So this is the concept about the periodicity of the function। So आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। अगले क्लासेस में जब हम आएंगे तो आप लोग एग्जाम्पल्स के एटलीस्ट सारे क्वेश्चन तो एक बार देख ही लेना, और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेना, और कुछ डॉट्स होंगे तो हम देखेंगे अगले क्लासेस में। हम 45 मिनट कुछ 4-5 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक 3। So we are running out of time. Bye, good night. You can left the session.